हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। अखिलेश मैं आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे मेंटर्स अड्डा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने कल डिस्कस किया था कि आज से हम पढ़ेंगे स्टाइलिंग करना, यानी सीएसएस का हम स्टार्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना मैं कल की फ़ाइल ओपन करता हूं। ये फाइल आपको याद होगा, और इस फाइल के साथ में हम स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग। इसको एक बार हम इसका विजुअल देखते हैं कि वेबसाइट पे कैसा दिखाई दे रहा है ये। तो याद होगा कल इस तरीके से हमारा जो इसके पिछले वाले वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से मैंने इसमें इमेज टैग को यूज किया था। आज हम स्टाइलिंग करेंगे इस हेडिंग के ऊपर में और इमेज के ऊपर में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टाइलिंग को देने के लिए तीन तरीके होते हैं। एक होता है इनलाइन स्टाइलिंग, मीन्स जिस लाइन में आपको ये लिखा है, ये आप कोई भी टैग लिखते हैं उसी लाइन के अंदर में ही आगे स्टाइल लिख करके टैग लिख सकते हैं। सेकंड तरीका ये है कि हम हेड टैग के अंदर लिखें, और थर्ड तरीका ये है कि हम एक अलग से फाइल बनाने डॉट सी एस एस, जैसे डॉट एच टी एम एल है तो डॉट सी एस एस नाम से हम एक फ़ाइल बना लें और उस फाइल के अंदर लिखें। बाद में एक लाइन होता है लिंक टैग, हम उसको टैग कर देंगे, अटैच कर देंगे किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर में। तो हम स्टार्ट करते हैं हेड के अंदर से। तो स्टाइल देने के लिए हम अगेन ओपन करते हैं STYLE स्टाइल, इसको हम क्लोज करते हैं। यदि आपको नॉलेज ना हो, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा पहला 2 वीडियो आप देख लीजिए इसके पहले का, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम ओपन और क्लोजिंग टैग लिखते हैं। ओके, स्टाइल लिखने के बाद में मैं हेडिंग 1 में पहले स्टाइल लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा H1। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे HTML में हम कैसे लिखते हैं, हमेशा इक्वल टू, मतलब जो हमारा कमांड होता है उसको लिखने के बाद में इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर में हम कोई भी वैल्यू हम देते हैं, राइट। जैसे हाइट के बाद इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 700 पिक्सल हमने दिया था तो उसका 700 पिक्सल हाइट या विड्थ हो गया था ऑटोमेटिक मेरे फोटोग्राफ्स का। तो यहाँ पे हम इसके लिए करते हैं, हम इसको यूज करते हैं ये सिंबल जिसको हम बोलते हैं ब्रेसेस, जिसको कर्ली ब्रेसेस या हिंदी में लाइक महिला ब्रैकेट भी आप बोल सकते हैं, बोलते ही हैं ऑब्वियसली। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि H1 के लिए जो भी मैं वैल्यूज़ लिखनी है, एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, हम इस दोनों यानी कि ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस के अंदर में ही लिखनी है। जैसे यहाँ पे हमारा था ओपन टैग और क्लोज टैग के अंदर। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो भी हमें देना है स्टाइल फॉर, स्टाइलिंग मीन्स क्या हुआ, जो भी हमें अप्लाई करानी हो उस टैग के ऊपर। तो मुझे H1 पे सबसे पहला फॉन्ट साइज, अब देखिए मैंने फॉन्ट साइज लिखा, ऑटोमेटिक इससे क्या क्या और लिख सकते हैं, ऑटोमेटिक आ गया, राइट। मैंने फॉन्ट साइज पे एंटर मारा। ध्यान दीजिए जिसकी वैल्यू लिखनी है उसके बाद में एक कोलन देना होता है, कोलन के बाद में उसकी वैल्यू मैंने लिखा 35 पिक्सल कर दो, जो H1 फॉन्ट है। इसके बाद में हम इसको ब्रेक करते हैं किससे, सेमी कोलन से, राइट। सेमी कोलन के बाद मैंने लिखा है इसको, मान लो आपकी, इसको मैं करके थोड़ा देखता हूँ पहले। Ctrl+S से मैंने इसको सेव किया। मैं ब्राउजर में जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ विंडो को, तो अब देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। ऐसे नहीं समझ में, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, इसको मैं सीधे करता हूँ 55। Ctrl+S से मैंने सेव किया, यहाँ पर अगर रिफ्रेश मारा, ये अब देखो इतना बड़ा हो गया, राइट। इसके बाद में हम करते हैं कि इसका मुझे कलर भी चेंज करना है। तो यहाँ हमने ब्रेक किया था ये कमांड, हमने यहाँ पे लिखा COLOR कलर, मैंने लिखा है इसको कलर को आप कर दो गोल्ड, GOLD गोल्ड। मैंने इसको अगेन करली सेमी कोलन से ब्रेक किया, Ctrl+S किया मैंने, आप देखो यहाँ पे हो गया गोल्ड। हम यहाँ जो भी कलर लिखेंगे, हम ग्रीन लिखते हैं, ग्रीन हो जाएगा, हम ब्लू लिखते हैं, ब्लू हो जाएगा। जो भी कलर लिखें, कलर को कलर कोड से भी लिखा जाता है, हम आगे चल कर बताएंगे इसको। तो ये हमारा ग्रीन कलर हो गया। ओके, इस तरीके से जो भी आपको लिखना हो उसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट, ओके, डैश ट्रांसफॉर्म, मैंने कहा अपर केस, राइट। तो मैं चाहे जो भी लिखा हूँ यहाँ पे, मैंने इसको ब्रेक किया, Ctrl+S मैंने सेव किया। मैंने यहाँ देखिए आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर कैपिटल सब लिखा है, मैंने यहाँ Ctrl+R रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिक सारा अपर केस में हो गया। ओके, तो मुझे एक बार में चेंज भी नहीं करना पड़ा, सारा कुछ हो गया, ठीक है। इस तरीके से यदि मान लो मुझे अब इमेज की स्टाइलिंग देनी तो मैं क्या करूँगा, मेरा यहाँ पर खत्म। अच्छा ध्यान दो आप, जरूरी नहीं कि ये एक लाइन में हो, ये जहाँ पे ये जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ फॉन्ट सही लिखा, मैंने इसको ब्रेक करके नीचे लाया, राइट। लिखने में थोड़ा, देखने में खूबसूरत तो ऐसे ही लगेगा। सेकंड मैंने क्या लिखा था, ग्रीन कलर के बाद मैंने ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन दी थी, उसको मैं नीचे लाया, ठीक है। खाली स्पेस को मैं बंद कर देता हूँ, वैसे आप रखें बंद करें ना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम देते हैं इमेज के लिए अपने, हमने लिखा है यहाँ पे कि जो हमारा IMG है, मतलब मीन्स इमेज है, इमेज को मैंने यहाँ पे ओपन किया करली ब्रेस, और मैंने यहाँ पे करली ब्रेस बंद किया, एंटर मार्क इन दोनों बीच में जो वैल्यू लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने लिखा लाइक ये इमेज है, ये इमेज का विड्थ हम यहाँ से भी दे सकते हैं। मैंने कहा कि इसका जो विड्थ होगा, विड्थ आप इसका कर दो 500 पिक्सल, ब्रेक,
ठीक है। हाइट को हम छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद में हम यहाँ पे करते हैं एक बॉर्डर देते हैं अपने इमेज को। हमें BOR बॉर्डर हमने दिया। बॉर्डर में जब हम बॉर्डर देते हैं इसकी वैल्यू पर लिखनी होती है बॉर्डर देने के बाद में कि कितने पिक्सल, कितना मोटा बॉर्डर होगा। मैंने लिखा एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे 5 पिक्सल, 5 पिक्सल स्पेस सॉलिड। सॉलिड में लिख रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा सॉलिड के अलावा और क्या लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे दिया कलर। उसका क्या कलर दे सकते हैं, मीन्स सबसे पहले आपने दिया कि बॉर्डर की मोटाई कितनी होगी। सेकंड आपने दिया कि बॉर्डर का टाइप, तरीका कैसा होगा, कई तरीके का होता है। पहले सॉलिड में लिख के दिखाता हूँ आपको। इसके बाद आप इसका कलर दे सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा रेड, मैंने इसको ब्रेक किया, Ctrl+S से सेव करते हैं। आके हम देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया मैंने, लुक मेरा फोटो का साइज 500 मैंने किया था, हाइट नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे आप देख लो, ध्यान दीजिएगा, है ना। विड्थ 500 हो गया बट हाइट का 700 यहाँ पे है, राइट, जो मैंने वहाँ पे दिया था ऑब्वियसली पहले। इसके बाद में एक रेड कलर का ये बॉर्डर हो गया। एक बार मैं इसको और चेंज करता हूँ, इसका हाइट भी हम सेट करते हैं यहाँ पे HEI। ओके, आप कहीं भी सेट करते हैं, जरूरी नहीं कि नीचे है, कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे भी आप सेट कर सकते हैं। मैंने इसको अगेन 500 पिक्सल दिया। ओके, इस बार मैं बॉर्डर को करता हूँ 15 पिक्सल। आप वहाँ पे चेंजिंग यानी मोटा और मोटा, लाइक यहाँ पे ये देखो आप बॉर्डर का ये है, मैंने Ctrl+R से रिफ्रेश किया इसको, ये देखो आप कितना मोटा बॉर्डर हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइट भी सेट की थी इसलिए हाइट भी थोड़ा छोटा हो गया। ओके, इसके बाद में जो बॉर्डर है, बॉर्डर मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के अलावा और कई तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड के अलावा इसमें क्या होता है। एक होता है डैश्ड, DASHED डैश्ड। Ctrl+S से हमने सेव किया, रिफ्रेश मारते हैं, ये देखो आप, जैसे डैश डैश होता है डैश, इसको थोड़ा सा गंदा लग रहा है, थोड़ा पतला करते हैं तो अच्छा लगेगा। 5 पिक्सल कुछ बेटर है, हमें और अच्छा लगना है, हम इसको कतलो करते हैं 2 पिक्सल। लुक, थोड़ा लुक अच्छा लग रहा है उसका। इसके बाद में डैश्ड के अलावा हम इसमें कर सकते हैं डबल, DOUBLE। डबल मीन्स जो आपने बॉर्डर लिखा था वही बॉर्डर डबल हो जाएगा। अभी छोटा तो नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको अगेन थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 12 पिक्सल। 12 पिक्सल के बाद में रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए जो सिंगल सॉलिड में एक सिंगल लाइन था वो यहाँ पे डबल हो गया, डबल बॉर्डर हो गया। ठीक है, इस तरीके से कई सारे इसमें ऑप्शन आते हैं, डबल है, डैश्ड है, सिंगल है ना। इसके अलावा आपका यहाँ पे डॉटेड है, आपने डबल क्लिक किया यहाँ पे DOTTED डॉटेड किया, Ctrl+S से सेव करते हैं, रिफ्रेश, लुक ये डॉट्स आ गए। यदि इसको भी मैं छोटा कर दूँ, थोड़ा सा 2 पिक्सल कर दूँ, थोड़ा खूबसूरत लगेगा देखने में। लुक हियर, एक डॉटेड सी लाइन आपके इमेज के चारों तरफ ये बन गई। अब आपका कहना ये है कि लेकिन मैं ये स्टाइल को क्यों यूज करूँ जब मैं यहीं डायरेक्ट लिख सकता था। पहली बात क्या, आपको पूरी फ्रीडम यहाँ पे नहीं मिलती है। बहुत सारे टैग्स ऐसे, बॉर्डर हो गया, बहुत सारे ऐसे टैग्स जो स्टाइल CSS में ही हम लिख सकते हैं CSS के थ्रू। बट उसका मेन हमें बेनिफिट क्या होता है, मान लो कि मुझे यहाँ पे एक इमेज टैग और देना है, चलो मैं एक इमेज टैग और देता हूँ यहाँ पे, सेम मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ओके, सेम कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे अगेन पेस्ट किया। बस मैं इमेज का नाम चेंज कर देता हूँ, एक और इमेज उठा लेते हैं। मैं अपना फोल्डर खोलता हूँ, कोई भी फोल्डर मैंने यहाँ पे ओपन किया, मैं अपना दूसरा फोटो लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल चलो ये सर फोटो हो गया। इस फोटो को मैंने अगेन यहाँ पेस्ट किया, इसका मैंने नाम कॉपी कर लिया, Ctrl+C, जिससे वहाँ लिखने में दिक्कत ना आए। और मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया, कहाँ गया आपका ये सोर्स फाइल, सोर्स में ब्लर की जगह मैंने जो उस फाइल का नाम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+S से मैंने सेव किया। और अब मैं जाके उस विंडो में रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो अब नीचे एक और आ गया। अब आप क्या बोलेंगे कि मुझे एक बार से भी स्टाइल लिखनी पड़ी। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो, आपके डॉक्यूमेंट मान लो 200 लाइन 300 लाइन हो, वहाँ पे 20-20 30-30 इमेज हो, 30-30 40 हेडिंग का यूज हुआ हो, तो आपको हर बार फॉन्ट की साइज, हर बार स्टाइल इसके लाइन में लिखनी पड़ेगी। लेकिन वैसे क्या, मैंने एक बार से यहाँ लिखा कि जितनी भी इमेज हो उसकी साइज 500 बाई 500 हो। मैंने यहाँ रखा भाई फॉर एग्जाम्पल कि 300 इसका विड्थ रखो आप और 200 रखो आप इसकी हाइट। Ctrl+F मैंने सेव किया, मैंने एक बार जाके मैंने यहाँ रिफ्रेश मारा, लुक मेरे सारे फोटो के ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। यदि मैं यहाँ पे आके चेंज करता हूँ कि ठीक है जो बॉर्डर रेड था वो रेड नहीं बल्कि वहाँ पे होना चाहिए ब्लू, Ctrl+F, तो मैंने सिर्फ एक बार वहाँ जाके रिफ्रेश मारा, लुक
दोनों इमेज का बॉर्डर ब्लू हो गया। ऐसा क्यों पाया? ऐसा इसलिए स्टाइल का यूज करते हैं क्योंकि एक बार जब हम कमांड चेंज कर रहे हैं एक जगह से, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी हमारे जितने भी वो टैग यूज हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल इमेज हो, H1 हो, H2, H3 कोई भी टैग हो, एक साथ अप्लाई कर जाएगा। वैसे क्या होता है, यदि हम वैसे लाइन में लिखते तो जब जब हमें कोई लाइन लिखनी होती उसके साथ में हमें उसका टैग का इस्तेमाल करना होता। ओके, तो इन फ्यूचर हम जब भी यूज करेंगे कोई भी HTML, तो HTML के साथ में उसकी स्टाइलिंग भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, आपको ये महसूस हुआ होगा कि हम HTML का टैग कैसे लिखते हैं, फिर से HTML के साथ में CSS कैसे लिखते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। जिस तरह से HTML में क्या होता है कि लेस देन से स्टार्ट होता है, बीच में उसका टैग का नाम देते हैं, फिर ग्रेटर देन से क्लोज करते हैं, और इसके साथ में उसकी ये ओपनिंग टैग मानी जाती है। और उसकी क्लोजिंग टैग कहाँ होती है? जब ओपनिंग टैग के साथ में सेम वही लिखते हैं लेकिन एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ तो क्लोजिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले स्टाइल हमने लिखा है स्टाइल टैग की वजह से। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कोई टैग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सेंटर लिखा था, तो यहाँ पे ये H1 हमने लिखा, तो यहाँ पे ओपनिंग के लिए लेस देन ग्रेटर देन यूज होता है, यहाँ पे ब्रेसेस यूज होते हैं। आपने यहाँ पे करली ब्रेसेस को यूज किया, आपने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ क्लोज किया। अब इसके बीच में जो लिखना है वो माना जाएगा H1 पे अप्लाई करने के लिए या इस टैग पे अप्लाई करने के लिए, राइट। तो मैंने जो दिया, और साथ में जैसे हमारे यहाँ HTML में हम लिखते थे, कैसे किसी भी कमांड या किसी भी टैग को लिखने के बाद में इक्वल टू डबल कोट के अंदर में उसकी वैल्यू, यहाँ पे क्या होता है कोलन लिखने के बाद उसकी वैल्यू जो भी इसके साथ में करना है, लाइक फॉन्ट साइज वैल्यू, कलर वैल्यू, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वैल्यू, ठीक है। अपर केस हो गया, अंडरलाइन हो गया, स्टिक, बहुत कुछ सारे कमांड्स हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं नेट पे सर्च करके, या मैं बताऊंगा भी आगे आपको स्टाइलिंग के बारे में और ज़्यादा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप दोनों का अंतर समझ लीजिएगा, इक्वल टू डबल कोट के अंदर HTML, ओके, और कोलन के बाद वैल्यू देते हैं CSS के अंदर में, और ओपन हम कहाँ कहते हैं, ब्रेसेस से, टैग का नाम लिख के ब्रेसेस से। तो उम्मीद में समझ में आया होगा। कल से मिलता है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। कल से हम अगेन कुछ हॉट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लाइक टेबल लिस्ट ये कैसे बनता है और कैसे हम वेबसाइट बनाने का स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि मेरे इस जो चैनल है मेरा, उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, यूट्यूब के चैनल को, हमारे फेसबुक को पेज को लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसको आप लोग शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि शेयर के बिहाफ पे, वीडियो के अप्रिसिएशन के बिहाफ पे ही अगेन एक्साइटमेंट आती है नए नए वीडियोज़ को और कोर्सेज को तैयार करने में। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।